दो प्रकार की भक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होती है ज्ञान मार्ग की भक्ति और एक होती है प्रेम मार्ग की भक्ति। ज्ञान मार्गीय भक्ति करने वाले कभी कभी प्रेम मार्गीय वालों को कुछ नहीं समझते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्गीय वाले जो होते हैं वो प्रेम मार्गीय वालों को उपहास करते हुए ही देखते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको शास्त्रीय बात पता है, उनको वैदिक बात पता है, उनको गुरुजनों की आज्ञा पता है। इसलिए वो प्रेम मार्गियों को जब देखते हैं तो प्रेम मार्गियों का उपहास ही करते हैं। और इस उपहास का सामना हमारी मीराबाई ने भी किया, सूरदास जी ने भी किया, कुंभनदास जी ने भी किया, करमेती बाई ने भी किया, कर्माबाई ने भी किया, जनाबाई ने भी किया, नामदेव जी ने भी किया, तुकाराम जी ने भी किया, क्योंकि ये सब प्रेम मार्गीय हैं। और कहीं ना कहीं ज्ञान मार्गीय जो होते हैं वो प्रेम मार्गियों को कभी कभी उपहास दृष्टि से देख लेते हैं। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ये वाक्य सिद्ध है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्ञान मार्ग से अगर आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उससे भगवत प्राप्ति निश्चित है। लेकिन ज्ञान मार्ग से भगवत प्राप्ति में बाधा कब आ जाती है? जब आप प्रेम मार्गियों को उपहास दृष्टि से देखने लगते हो, अज्ञानी दृष्टि से देखने लगते हो। जो है सो ज्ञान ही है, प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता। इस प्रकार की दृष्टि जब ज्ञान मार्गीय के चित्त में आ जाती है तो उसका ज्ञान भगवत प्राप्ति में बाधा बन जाता है। आपने दो स्थिति देखी होंगी। बिल्ली जब अपने बालक को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बिल्ली कैसे लेके जाती है? उसके गले को अपने मुख से पकड़ती है। बिल्ली अपने बालक को गले से पकड़ती है, मुख से, और अपने मुंह में दबा करके अपने बालक को दूसरे स्थान पर लेके जाती है। पर हमारे वृंदावन में बंदर, वो देखे आपने, बंदर मुंह से नहीं पकड़ता, बंदर के बालक अपनी मां को पकड़ते हैं और इतने कस के पकड़ते हैं पेट को कि वृंदावन में एक छत से दूसरी छत बंदर छलांग मारते हैं, बालक को पकड़ के रखना पड़ता है। ये दो मार्ग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो प्रकार से इनका अर्थ किया जाता है। जो अपनी मां को पकड़ करके उनके गर्भ से लिपटे रहते हैं, ऐसे बानर, उनकी पद्धति को ज्ञान मार्ग कहा जाता है। उनको ठाकुर जी को पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको पथ पकड़ के रखना पड़ेगा, उनको गुरुजनों की आज्ञा पकड़ के रखनी पड़ेगी, उनको शास्त्र पकड़ के रखने पड़ेंगे। एक जगह भी अगर हाथ छूटा तो गिरना निश्चित है। लेकिन भक्ति मार्ग में आपको नहीं पकड़ना, ठाकुर जी आपको पकड़ के रखते, ठाकुर जी आपको गौरव पकड़ के रखे। भक्ति में भी प्रेम मार्गी है, जे कहीं गिर नहीं जाए, या को कछु है नहीं जाए, या को कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, वहां ठाकुर जी पकड़ के चलते हैं। पर दोनों में सावधानी रखने की बात है कि ज्ञान मार्गीय कभी प्रेम मार्गीय के प्रति इस प्रकार की भावना ना रखे कि ये तो कुछ भी नहीं है, और कभी प्रेम मार्गीय ज्ञान मार्गी वस्तु व्यक्ति को देखे या भक्त को देखे तो उसके प्रति ये भावना रखे कि अरे भैया ये सब पोथी सब किनारे रखो, हमारा तो प्रेम ही सर्वस्व है। हम तो लाल जी को गले से भी लगाएंगे, हम तो बिना नहाए अपनी गोद में भी बिठाएंगे, हम तो मुख से मुख लगा करके स्पर्श भी करेंगे, हम तो अपना झूठा भी खिलाएंगे। ये भी वो वहां पर अगर आप वेद शास्त्रों की निंदा करके अपने प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहोगे तो ये भी प्रेम मार्गियों के लिए अपराध है। तो फिर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ज्ञान मार्गीय और प्रेम मार्गीय एक दूसरे का सम्मान करें। अगर कभी प्रेम मार्गीय भक्त को ज्ञान मार्गीय मिल जाए और वो आकर के उसको कहीं सुधार करने को कहे तो हाथ जोड़ के स्वीकार करे।
समझे। ठीक है, जैसे आप आज्ञा करेंगे आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप प्रेम मार्गीय भक्त हो और आपको कोई ज्ञानी कह दे कि भाई ठाकुर जी को डलिया में लेके मत जाओ, ये ठाकुर जी हैं, इनके प्रति ठाकुर जी वाला भाव रखो। और अगर आप डलिया में लेके भी चलते हो तो देखिए यहां पे भी कई लोग आते हैं, मैं अब आप जब मिलोगे तब नहीं बोलूंगा, मैं मंच से ही बोल सकता हूं। ठाकुर जी को लेके आते हैं, कथा सुनाते हैं या कहीं भी, तो उनकी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। वो प्लास्टिक की डलिया में उसमें छन्नीदार होती है, ऐसे कहीं उसमें कपड़ा लगा के बिठा दिए नहीं, बाकायदा बनवाइए, उनके अनुरूप एक सामग्री सिद्ध करवाइए। उसमें अंदर ये विचार करना अगर मैं इसमें बैठता तो मुझे क्या क्या आवश्यकताएं होती, वैसी आवश्यकताएं उसमें करो। उसमें भीतर फॉर्म लगवाओ, गद्दा लगवाओ, अंदर उसमें बढ़िया रेशमी वस्त्र लगवाओ, उसमें रोज इत्र का अर्पण किया करो, ठाकुर जी को वायु मिलती रहे, हवा लगती रहे, उसके लिए एक सुंदर सुंदर जाली बनवा दो, भीतर ठाकुर जी का जल रख दो, बंटा भोग रख दो। हम तो कुछ पैसा भी रख देते हैं ठाकुर जी के पास, लाल जी यहाँ से वहां कहीं जामे, रास्ता में कोई गोपी मिले तो दही खरीद के पा लियो। क्यों? अब आपको हमको जो लोग दिख रहे हैं वही हैं क्या? ठाकुर जी की लीला, जब ठाकुर जी अब आज जाएंगे, भुज से उड़ेंगे, सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, तो हवा में कई सारी गोपी मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, दही लेके खड़ी होंगी। तो हमने अपने लाल जी को जो समझा रखा, मैं लाल जी चोरी करके फोड़ फाड़ के मत खाइयो, पैसा दियो बाकायदा, ये लो आपकी बैंक है भीतर, ठाकुर जी रखते हैं अपने पास। अब वो हमने, आप कहोगे तो कभी कम हुआ पैसा? गिनता ही नहीं मैं, वो विश्वास है मन में कि होता होगा कम, क्योंकि हर महीना उसमें रखना तो पड़ता ही है। कहां जाता है? कहीं ना कहीं तो जाता ही है, खर्च होता है। लेकिन उस पर कभी चेक नहीं किया है, कभी गिन के नहीं रखा, और कभी बाद में ये भी नहीं देखा कितना कम हुआ। विश्वास है कि कम होता है। तो हमारे लाल जी की तो पैसा भी होते हैं, बंटा जी भी। उस दिन भी जब यहाँ उसका प्रीमियर हो रहा था प्यारो वृंदावन का, तो चुपचाप लाल जी आए थे, वहीं गोद में बैठ के पूरा दर्शन करके चले गए। उस समय भी ठाकुर जी का बंटा, झारी जी वस्त्र, और क्या कहते हैं मुंह पोंछने का रूमाल, ठाकुर जी का बढ़िया इत्र, सब सामग्री रहती है साथ में। और जो सामग्री नहीं है उसके प्रति भाव कर लिया जाता है। भाव मतलब नेत्र बंद करके। जैसे अब फ्लाइट में जाएंगे तो झारी जी में जल नहीं होगा, भाव क्या होगा? हे यमुना जी, ये झारी खाली है, आप आकर के इसमें विराजमान हो जाओ, और जब जब लाला को प्यास लगे आप प्यास बुझाइयो, आ जाइयो। ये भावना है। अब ये प्रेम मार्गीय व्यक्ति का स्वरूप है। लेकिन कभी अगर ज्ञान मार्गीय आपके इस भाव को देख करके आप में कुछ सुधार करने के लिए कहे, तो आपको ये नहीं कहना है कि भाई हम प्रेम मार्गीय, ये सब क्या ठीक है, अपनी बात अपने तक रखो। नहीं, स्वीकार करो। हो सकता है कि श्री ठाकुर जी ही उसकी वाणी से आपको कुछ अंकित करवा रहे हो, कुछ आज्ञा कर रहे हो। ये ध्यान रखने वाली बातें, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कभी अहमदाबाद जाते हैं, राजकोट जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, अपने ठाकुर जी को संग लेके जाते हैं। अब जब आप भ्रमण पर जाते हैं तो आपके मन में आता है कि ठाकुर जी बेचारे, इनको भी ले चलो। नहीं, जैसे ही आप पहुंचे वहां स्थान पर बढ़िया ठाकुर जी को व्यवस्थित करके ठाकुर जी से कहो, लाल जी हम जा रहे हैं थोड़ा घूमने, आप भी ये लो पैसा है, कुछ घूमे आओ, डोले आओ, और समय बता दो, हम इतने बजे तक आ जाएंगे, उससे पहले आप भी आ जाना। ठाकुर जी का भी तो प्राइवेट टाइम रहने दो। एक ऐसे एक नियम व्यवहार होता है, ये प्रेम मार्गियों का लक्षण है। और अगर आप ज्ञान भक्ति मार्गीय हो और आप किसी प्रेमी भक्त को देखते हैं, वो नाच रहा है, वो रो रहा है, वो झूम रहा है, वो सिद्ध स्थिति में आकर के कथा सुन रहा है, तो उसके प्रति उपहास मत करो। ये क्या है? ठाकुर जी को प्रियतम मानते हैं, ये ठाकुर जी को लाला मान के झुंझुना दिखाते हैं, ये ठाकुर जी गोद में लेके ऐसे डोलते रहते हैं। अरे भगवान को इन्होंने खिलौना बना लिया है। आप विश्वास मानिए, उसी समय आप अपने भक्ति मार्ग से च्युत हो जाओगे, क्योंकि आपने उसके भाव को न समझे हुए ही उसके प्रति कोई भावना रख ली।
दोनों भक्त हैं, प्रेमी भी और ज्ञानी भी। बस एक दूसरे के प्रति समत्व बुद्धि रखो। ये हे भावना जब आपके चित्त में आ जाती है तो आप अपनी स्थिति से गिर जाते हैं।